Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a very famous poem, Porphyria's Lover by Robert Browning. So Robert Browning was a British poet who was born on 7th May 1812 and he died on 12th December 1889. So he was married to Elizabeth Barrett, and Robert Browning, he was famous for his dramatic monologues. So this particular poem, Porphyria's Lover, is a dramatic monologue, and here this was published in 1836 and it describes a small incident. So what is that incident? Here what happens, the speaker, he is in love with a girl, and the name of the girl is Porphyria. And one evening what happens, it is a very stormy night and Porphyria comes to meet the narrator, and they had a small talk, and the narrator, he is very deeply in love with Porphyria and he wants that Porphyria should always be there with him. So what he did, he killed her so that she can always stay with him. So this is a very debatable topic among critics, that few critics, they told that is the mental condition of the narrator okay that he killed his beloved. So let's not go into that discussion and we will read the poem here. So let's start. The rain set early into night. So that day what happened, the rain had set early. तो उस शाम को बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और बहुत आंधी तूफान चल रहा था. The sullen wind was soon awake. So wind was blowing everywhere and in the elm tops down was spied and it was to vex the lake. तो इतनी ज़ोर से हवा बह रही थी, हर तरफ चारों ओर बहुत ज़ोर से हवा बह रही थी और जो एल्म ट्रीज़ होते हैं, जो ट्रीज़ के टॉप्स थे, वो सारे टूट चुके थे क्योंकि हवा, आंधी तूफान बहुत तेज़ था. और जो लेक का पानी था वो ऊपर बहुत, उसमें बहुत हलचल हो रही थी ड्यू टू द स्टॉर्म, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ चल रही थी और इस वजह से हर तरफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था. आई लिसन विथ हार्ट फिट टू ब्रेक. सो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बिलवड, और बिलवड कौन है, शी इज़ पोर्फिरिया. तो ये जो नरेटर हैं वो अपनी बिलवड का वेट कर रहे थे कि पोर्फिरिया आएगी, पर उनका दिल टूट चुका था. उनको लग रहा था कि इतनी बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, तो पोर्फिरिया शायद नहीं आएगी. एंड दैट मोमेंट व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया स्ट्रीट. और उसी मोमेंट में जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे और उस मोमेंट पे पोर्फिरिया सडनली वो रूम में एंटर हुई. She shut the cold out and the storm and kneeled and made the cheerless grate. और जैसे ही पोर्फिरिया अंदर आई, उसने सारे खिड़की दरवाजे, जितने डोर्स विंडोज़ थे, सारे बंद कर दिए ताकि जो बाहर की जो ठंडी हवा है वो रूम के अंदर ना आ पाए. एंड शी नील्ड एंड मेड cheerless grate blaze up and all the cottage warm. और उसने क्या किया, उस कॉटेज में एक छोटी सी जगह पे उसने फायर जलाया, जो फायर पॉइंट होता है वहाँ पे उसने आग जलाई और नील डाउन होके वो बैठ गई ताकि वो जिस ठंड में वो आई थी वो रूम थोड़ा गर्म हो जाए और उसको भी थोड़ा बेटर फील हो, बिकॉज शी वॉज हाफ ड्रेंच्ड इन द रेन. विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म. सो वो आग जलाने लगी ताकि वो जो रूम है थोड़ा सा वार्म हो जाए. विड्रू द डिपिंग क्लोक एंड शॉल. और उसने फिर क्या किया, उसके पास जो क्लोक था, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस जो उसने पहनी थी, और उसके पास जो शॉल था उसने अपने साइड में रख दिए, क्योंकि द ड्रेस, जो वो उसका ड्रेस था, इट वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड विथ वाटर, उससे पानी टपक रहा था, इसीलिए उसने उसको साइड में रख दिया. एंड लेड हर सॉइल ग्लव्स बाय अनटाइड. और उसका जो ग्लव्स उसने पहना था वो भी ऑलमोस्ट भीग चुका था, इसीलिए वो ग्लव्स भी उसने खोल के साइड में रख दिए. हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल. एंड फिर उसने अपने हैट निकाले और उसका जो डैम्प हेयर था, उसके जो आधे गीले बाल थे, उनको वो सुखाने की कोशिश कर रही थी. एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड एंड कॉल मी व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड. और जब वो आके फिर स्पीकर के पास वो बैठ गई. पोर्फिरिया इतने सब करने के बाद, आने के बाद, वो अपने कपड़े साइड में रखने के बाद, बिकॉज शी वॉज वेट, और ये सब चीज़ें होने के बाद वो आके जो नरेटर हैं उनके साइड में वो बैठ गई एंड वो उनसे कुछ पूछने लगी. बट द नरेटर, उसने कोई भी आंसर नहीं किया. शी पुट माई आर्म राउंड हर वेस्ट एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर. तो पोर्फिरिया ने क्या किया, उसको, उसके जो बाल थे वो बहुत खूबसूरत थे. एंड शी पुट हर आर्म, और उसने जो नरेटर हैं उनका जो आर्म है उसने लाके अपने कमर के पास रख दिया.
रखा, ऐसे टच किया, बिकॉज दे बोथ आर अ कपल, तो इतनी इंटीमेसी तो उन दोनों में थी ही कि वो दोनों इतने क्लोज आ गए थे। और उसने अपने कंधे से, पोर्फिरिया ने अपने कंधे से अपने बालों को हटा लिया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड एंड स्टूपिंग मेड माई चीक्स लाइक देयर, और उस पोर्फिरिया ने अपने कंधों से अपने बाल निकाले और वहाँ पे जो नरेटर हैं उनके चीक्स पोर्फिरिया ने अपने कंधे पे रख दिया। एंड स्प्रेड ऑल हर येलो हेयर मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, और उसने फिर नरेटर को बताया कि पोर्फिरिया कितना उनसे प्यार करती है, हाउ मच शी लव द नरेटर। Too weak for all her hearts and devour to see its struggling passion free from pride and vain lies desire। तो यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं, द पोएट सेड दैट उनको पता है कि पोर्फिरिया उनसे कितना प्यार करती है, क्योंकि इतनी स्टॉर्मी नाइट में बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतनी आंधी तूफान हर जगह हो रहा है, बट स्टिल पोर्फिरिया किसी तरह मैनेज करके वो अपने जो नरेटर हैं उनसे मिलने आई है। दिस शोज़ कि उसका पैशन कितना है और वो कितना रियल लव करती है नरेटर से, एंड दैट इज़ वाई शी केम इन दैट स्टॉर्मी नाइट। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, not good to night's gay feast restrained, a sudden thought of love one so pale। तो यहाँ पे पर उस रात को पोर्फिरिया को किसी फीस्ट में जाना था और वो फीस्ट में वो गई थी, पर वहाँ पे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो वहीं पे रात भर वो सोच रही थी कि वो नरेटर से कैसे मिलने आएगी, क्योंकि उसका मन नरेटर के पास था, वो उनके पास आना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, ना कि वो फीस्ट में जाके वहाँ पे वो इंजॉय करना चाहती थी। फॉर लव फॉर हर एंड ऑल हर वेन सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन। तो इतना सब कुछ होने के बाद पोर्फिरिया उसको वो फीस्ट से वो जल्द से निकल के इतनी स्टॉर्म में और इतनी रेन में भी पोर्फिरिया नरेटर से मिलने आई है। But sure, I looked at her eyes, happy and proud at last I know, Porphyria worshipped me surprise। सो द स्पीकर इज़ टेलिंग कि द स्पीकर इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी हैं ये जान के कि पोर्फिरिया उनसे इतना प्यार करती है, क्योंकि वो उनको जो नरेटर हैं, जो पोइट हैं, उनको अच्छे से पता है कि पोर्फिरिया उनसे सिर्फ प्यार ही नहीं करती बट उनको वर्शिप करती है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको मानती है। और ये सब जान के उनको और भी अच्छा लग रहा है, उनका दिल और भी खुश हो रहा है। When I debated what to do, और वो अपने माइंड में ये सोच रहे हैं कि वो इतनी अच्छी है, वो इतना प्यार करती है और नरेटर भी खुद उनसे बहुत प्यार करते हैं, बोथ ऑफ देम इक्वली दे लव ईच अदर। और वो नरेटर ये चाहते हैं कि किसी तरह पोर्फिरिया उनके लाइफ में हमेशा के लिए रह जाए, पोर्फिरिया को कभी कहीं जाना ना पड़े, ना सोसाइटी के डर से, ना उसके पेरेंट्स के डर से, किसी के डर से वो छोड़ के पोएट को ना जाए, वो दोनों कैसे हमेशा एक साथ रहें। और वो यही चीज़ उनके दिमाग में डिबेट हो रहा है कि वो क्या करें ऐसा कि पोर्फिरिया को उनको छोड़ के कभी जाना ना पड़े। The moment she was mine fair, perfectly pure and good I found। So perfectly good and pure I found, क्योंकि जो नरेटर हैं उनको अच्छे से पता है कि पोर्फिरिया इज़ द परफेक्ट गर्ल, बिकॉज शी इज़ गुड, शी इज़ काइंड हार्टेड, शी इज़ लॉयल, शी इज़ अ वर्जिन। तो इतनी सारी अच्छी जो वर्च्यूज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, वो सारी पोर्फिरिया के अंदर हैं। बिकॉज शी इज़ गुड, शी इज़ काइंड हार्टेड, वो सबका ख्याल रखती है, शी इज़ लॉयल, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी, एंड शी इज़ अ वर्जिन, मतलब उसका कभी किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुआ है। सो ऑल दीज क्वालिटीज़, सो द पोएट वॉज अट्रैक्टेड विद ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ पोर्फिरिया, और इसी वजह से वो चाहते थे कि वो क्या ऐसा करें कि पोर्फिरिया हमेशा उनके साथ रह जाए। A thing to do and all her hair in one long yellow string I would। So उन्होंने सोचा, I thought I know what can I do। उन्होंने बोला कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, and in one yellow string I would। So उन्होंने क्या किया, he tied the yellow, पोर्फिरिया का जो हेयर है, he took the yellow hair and tied to a type of rope। उस नरेटर ने क्या किया, उन्होंने पोर्फिरिया का हेयर लिया, स्ट्रैंड्स लिया, और उन्होंने उसको एक रस्सी की तरह टाई कर दिया। 3 times her little throat round and strangled her, no pain she felt, I'm quite sure she felt no pain। और उसने उसके पोर्फिरिया के बालों को लेकर एक रस्सी की तरह उसे टाई किया और उसके गले के चारों ओर उसको 3 बार स्ट्रैंगल कर दिया। मीन्स उसी के पोर्फिरिया के बालों से उन्होंने एक रस्सी जैसा बनाया और 3 times उसके गले के चारों ओर उसको
स्ट्रैंगल कर दिया। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, और दैट मीन्स द पोएट ही किल्ड पोर्फिरिया विथ हर ओन हेयर। उन्होंने उसी के बालों से रस्सी जैसा बनाया और उसको वहीं पे उसके गले को दबा दिया। और वो कह रहे हैं आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, और उनको लग रहा है कि पोर्फिरिया को कोई भी दर्द नहीं हुआ होगा। एंड शट बड दैट होल्ड्स अ बी, पोर्फिरिया को कैसे लगा होगा, जैसे एक फूल के अंदर जब एक बी होता है और वो फूल उसको कवर कर लेता है, तो जैसे फ्लावर एक बी को अपने अंदर बंद कर लेता है, वैसे ही पोर्फिरिया को लगा होगा जैसे किसी फूल के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। आई वेरीली ओपन हर लिड्स अगेन, लाफ द ब्लू आइज विदाउट अ स्ट्रेन। और उसके बाद जो नरेटर हैं उन्होंने पोर्फिरिया की जो आंखें हैं उसको खोल के देखी, और उसमें अभी भी वो शाइन आ रही थी। पोर्फिरिया की आंखें अभी भी शाइन कर रही थी। एज आई अनटाइटन नेक्स्ट द ट्रेसेस अबाउट हर नेक, हर डीक once more blushed bright beneath my burning kiss। और फिर उन्होंने जब अनटाइटन किया उसके हेयर को, उसके गले से जब खोला, वो जो रस्सी जैसा उन्होंने बनाया था, जब उसके गले से उसको खोला विच वॉज अराउंड हर नेक, और फिर उसके बाद उन्होंने पोर्फिरिया को किस किया, और वो किस करने के बाद उसके मुंह में एक ब्लश आ गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, आई प्रॉप्ड हर हेड अप एंड बिफोर only this time my shoulder bare। so उसके बाद उन्होंने क्या किया, he made Porphyria sit properly leaning against him। तो उन्होंने पोर्फिरिया को अपने साइड में अच्छे से उसको बैठा दिया, और इस बार उन पोर्फिरिया के जो सर था वो पोएट के कंधे में ऐसे लीन करके था, बिकॉज डेफिनेटली शी इज़ अ डेड बॉडी नाउ। पोर्फिरिया शी इज़ अ डेड बॉडी नाउ, उसमें तो इतनी जान नहीं है कि वो खुद से अपना सब कुछ मूवमेंट कर सकती है। तो जो मूवमेंट करेगा, जो पोएट उसको जो मूवमेंट्स करवाएगा वो वही करेगी। सो दैट इज़ वाई ही इज़ टेलिंग अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जितनी मूवमेंट थी वो जैसे मूव करेगा डेड बॉडी को, वो वैसे ही मूव करेगी। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट्स टेल। सो उसकी जो पोर्फिरिया की जो हेड है अब वो लीनिंग अगेंस्ट द नरेटर, जो पोर्फिरिया का हेड है वो अभी नरेटर के कंधे में लीन करके है, बिकॉज शी इज़ डेड नाउ, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो सारी जो ये मूवमेंट उससे करवाएंगे वो वही वैसे ही मूव वो करेगी। एंड स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, और वो कह रहे हैं अभी भी उसके मुंह में वो स्माइल थी, शी वॉज स्माइलिंग। सो ग्लैड इट हैज़ इट एटमोस्ट विल दैट ऑल इट्स scorned at once is fled। so the poet is telling she was very happy now। अब वो पोर्फिरिया भी बहुत हैप्पी है, एंड द नरेटर बोथ आर वेरी हैप्पी नाउ, बिकॉज वो दोनों को अभी कोई अलग नहीं करेगा, वो दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हैं, उन दोनों को अभी कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो जितना स्ट्रगल कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए, अभी उन दोनों को किसी भी चीज़ की स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों अब एक साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। पोर्फिरियाज लव शी गेस्ट नॉट शो। सो वो यहाँ कहते हैं कि इस चीज़ होने के बाद अब उन दोनों को कोई भी अलग नहीं करेगा, वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक रहेंगे, एक बन के रह जाएंगे। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड। सो अब वो कह रहे हैं कि पोर्फिरिया भी अभी बहुत खुश होगी, क्योंकि पोर्फिरिया को अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो दोनों हमेशा बहुत प्यार से रहेंगे। एंड दस वी रिड टुगेदर नाउ एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेड। और वो कह रहे हैं कि इतनी देर के बाद भी उस रात को कोई मूवमेंट नहीं था, हम दोनों थे बस, और कोई भी मूवमेंट नहीं था। डेफिनेटली अब पोर्फिरिया इज़ डेड नाउ, शी इज़ अ डेड बॉडी, तो डेड बॉडी में कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती। एंड द पोइट ऑल्सो, उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि वो अभी पोर्फिरिया और वो दोनों एक, दे आर सिटिंग, बोथ आर सिटिंग साइड बाय साइड, और उन दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं है, बोथ आर सिटिंग स्टिल। And yet God has not said a word, and the poet is telling until now God has not said a word, means भगवान ने देखा कि उसने गलत काम किया है, but still then God ने अभी तक उसको कोई punishment नहीं दिया है। That means God has not said a word to him। So this is the end of the poem, and the main theme of this poem is कि कैसे love and it is a डिफरेंट टाइप ऑफ लव, कि जो पैशन है ये है, एंड उसने मर्डर भी कर दिया, द पोएट हैज मर्डर्ड द बिलवड। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव।
और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उसको अपने पास हमेशा के लिए रख लेना चाहते हैं। और उनको क्या तरीका दिखा ये अपने पास रखने का, दैट ही किल्ड द बिलवड। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।